नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कोमल स्वर की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, हम लोग नॉर्मली तो ये प्रैक्टिस करते ही हैं कि जैसे प से ध को लिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, फिर इस शुद्ध धा से कोमलनी के लिए। आज हम ये तो इजी प्रैक्टिस है ही, लेकिन वो वाली प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे ये भी इजी हो जाए और जो हमें मीन लेना होता है या ऊपर से जबाना होता है तो ठीक है, उस वक्त क्या है कि उंगलियां कोमल स्वर के ऊपर पड़ती नहीं। ठीक है, वो क्या होगा, जैसे आपको अगर नी से आना है तो सीधा पा पर गिर जाएगी, अगर कोमल धा पर जाना तो ये ऐसे इस पर नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रैक्टिस को कैसे करना है ये आज हम सीखते हैं। तो ये सिंपल प्रैक्टिस तो आपको पता ही है कि मैं लोअर ऑक्टेव पा टू मिडिल ऑक्टेव पा बता रही हूँ कि हायर ऑक्टेव पा तक काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। ठीक है, तो इसमें सारे स्वर आ ही गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि इसमें फ्लूट का सहारा मिलता है। जब हम लोग धा के लिए उंगली खोलेंगे ना तो इतनी उंगली खोलने से हो जाता है। देखिए, इसमें कोई मतलब अलग से वो कोई दिक्कत नहीं है कि पा धा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे इसको मैं दो तरह से बताऊंगी, एक प्लेन और एक मीन के साथ। ठीक है, तो पहले प्लेन सीखते हैं, फिर उसमें मीन डालना होगा। तो प्लेन के लिए क्या करना है, अब जैसे कि हमने कोमल धा पर आना है ना, तो हम लोग शुद्ध धा से आएंगे, कोमल नी से आएंगे, शुद्ध नी से आएंगे और सा से आएंगे। ठीक है, चारों स्वर से हम लोग कोमल धा पर आएंगे। ठीक है, देखिए पहले उसका टाइमर लगा लेंगे, शुद्ध धा को बजाएंगे फिर कोमल धा को, तो ऊपर से ही रखना आपको। ठीक है, शुद्ध धा बजाए फिर कोमल धा बजाए, शुद्ध धा बजाएंगे फिर कोमल धा। देखिए ये कोमल नी से, तो इससे आपकी देखिए कई प्रैक्टिस हो रही है। एक तो हो रही है कि आपके कोमल स्वर की एकदम सही प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी आपका ये सुर का सेंस भी बढ़ रहा है कि कोमल धा से शुद्ध धा की दूरी, कोमल धा से कोमल नी की दूरी, कोमल धा से नी शुद्ध नी की दूरी। ठीक है, शुद्ध नी, अब सा से, ठीक है। तो ये देखिए हर बार आपकी उंगली कोमल धा पर ही पड़ेगी। और एक चीज़, ऐसा कोई वो नहीं है मतलब कोमल स्वर के लिए 10% खोलिए 15% खोलिए, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक तो हर होल की अपनी अपनी साइज़ है, कोई भी होल सेम साइज़ का नहीं होता ना, कोई बड़ा कोई छोटा। जैसे ये कितना बड़ा है, तो अब हर होल का तो हम लोग अलग अलग साइज़ मेजर करके भी नहीं कर सकते, इसका 10% कितना होगा, 15 कितना होगा। तो कोमल स्वर को समझना होता है सिर्फ और सिर्फ कानों से। ठीक है, क्योंकि एकदम थोड़ा भी खोलेंगे तो वो भी कोमल स्वर है और थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे तो वो भी, क्योंकि शुद्ध तो है नहीं ना वो। लेकिन परफेक्ट कौन सा है ये कानों से हमें सुनते सुनते पता चलने लग जाते हैं। तो अब ये वाला आपको अभ्यास करना है। अब वैसे ही आपको कोमल नी का, शुद्ध नी, ठीक है, फिर सा से, ठीक है। शुद्ध स्वर को थोड़ा कम बजाना है, लेकिन कोमल स्वर को ज़्यादा बजाना है, क्योंकि वो कोमल स्वर का ही तो अभ्यास सीखना है ना। शुद्ध स्वर तो हमें बजाने आते हैं, तो कोमल स्वर को और लंबा बजा सकते हो आपकी सा नी। ठीक है, जैसे ध ध इस तरह से। ठीक है, मुझे गाना नहीं आता लेकिन मैं समझाने के लिए बोली, मतलब शुद्ध धा कोमल धा। ठीक है, अब कोमल नी का हम लोग रे से भी नी पर आ सकते हैं। फिर जैसे कोमल रे से मैंने कोमल नी बजाया, फिर शुद्ध रे से बजा सकते। तो उसमें देखिए कई अभ्यास हो रहे हैं। एक तो कि आपकी उंगलियां एक साथ उठकर एक साथ गिरेंगी, कोमल स्वर के भी हो रहे हैं, सुर का सेंस भी बढ़ रहा है। हर चीज़ पर फोकस करते हुए अभ्यास करना है। ऐसे ही
शुद्ध रे से, ऐसे करते हुए आप एक स्वर को कम से कम हम लोग 3 स्वर से तो कर ही लें। जैसे कि कोमल धा था तो शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा, यहाँ हमें 4 स्वर मिले तो 4 से कर लेंगे। 5 भी है, रे भी है, सब है, कम से कम 4 स्वर या 3 स्वर से तो कर लें। तो कोमल रे को हम लोग शुद्ध रे, कोमल गा और शुद्ध गा और माँ 4 स्वर से कर लें। ठीक है, इस तरह से अभ्यास करना है। जैसे कि अब कोमल रे का करना है तो देखिए, शुद्ध रे और कोमल रे, इसमें भी हम लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है कितना फर्क है। ठीक है, कोमल गा से शुद्ध गा से ठीक है, माँ से अगर आप 3-3 मिनट का टाइमर लगाते तो बहुत जल्दी आपका अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एकदम भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कितने भी स्वर से नीचे आना हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं जैसे कोमल गा का फिर हम लोग शुद्ध गा से, फिर माँ से, तीव्र माँ से। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। शुद्ध माँ से तीव्र माँ से शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन डिफ़िकल्ट होने से भी ये प्रैक्टिस बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैसे ही फिर अब कोमल धा आ गया ऊपर से, जो कि हम लोगों ने लोअर ऑक्टेव में देखा है, तो सेम आपको वैसे ही हायर ऑक्टेव तक करना है। ठीक है, अगर इस तरह से आप 1 से 2 सप्ताह प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो कोमल स्वर पर आपका पूरा कमांड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग मीन देख लेते हैं। ठीक है, शुद्ध धा से कोमल धा, कोमल नी से, शुद्ध नी से, ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कर करके उसको और पॉलिश करते जाना है। ठीक है, वैसे ही कोमल नी का हम लोग पहले शुद्ध नी से मीन लेंगे, सा से, कोमल धा का मीन आपको सा से लेना पड़ सकता है। ठीक है, नी का मीन या तो सा से या नी से ऐसे लेना पड़ता है। तो हम प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो आप कोमल रे से, शुद्ध रे से भी कर सकते हो। ये मैंने दिखा दिया इस तरह से। इसलिए समझना ज़रूरी है कि जितना टफ होगा रियाज, उतना हमारा काम इजी होता है, क्योंकि इजी चीज़ें तो बज ही जाएंगी फिर, और जितना टफ करोगे तो टफ चीज़ें भी आराम से बजेंगी। तो ठीक है, तो अपने आप ही एक्सप्लोर कर करके कि मैं और क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखना है कि जैसे कि अब कोमल नी का हम लोगों ने शुद्ध नी से लिया, सा से लिया, कोमल रे से, आप पूरा माँ तक भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जितना टफ चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है कि उससे उतना ईजी होते जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस को हमेशा मतलब पेशेंस से और प्यार से करना है। ठीक है।